सोचिए 55 साल का एक आदमी, पहले सिर्फ थोड़ा सा कमर दर्द, फिर पैर में जलन शुरू हुई, फिर चलना मुश्किल होने लगा। किसी ने कहा दवाइयां खाओ ठीक हो जाओगे, किसी ने कहा फिजियोथेरेपी करवाओ सर्जरी की जरूरत नहीं रहेगी, किसी और ने कहा इंजेक्शन लगवा लो बस थोड़ी सी नर्व दबी हुई है। साल गुजरते गए और जब वो आखिरकार न्यूरोसर्जन के पास आया तो वो चल नहीं सकता था। यूरिन पर कंट्रोल खत्म हो चुका था, पखाने पर कोई कंट्रोल नहीं था, प्राइवेट पार्ट्स होते और सर्जरी का मकसद सिर्फ इतना रह गया था कि जो डैमेज हो चुका है वो और ना बढ़े। ये कहानी कोई एक आदमी की नहीं है। पाकिस्तान में रोज, बिल्कुल रोजाना इसी तरह लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के मरीज इसी गलत सोच की वजह से अपनी जिंदगी भर का नुकसान करवा के हमारे पास आते हैं। अगर आप या आपके घर का कोई कमर और पेन के दर्द से सिंपल बैक पेन समझ रहा है तो ये वीडियो स्किप करना जिंदगी भर का अफसोस बन सकता है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस आखिर होता क्या है? अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस कोई नॉर्मल बैक पेन नहीं होता। हमारी कमर के अंदर एक सुरंग होती है, इस सुरंग के अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, हराम मगज गुजर रहा होता है और ये पैरों को स्ट्रेंथ देती हैं, सेंसेशन देती हैं, मसाने का और पखाने का कंट्रोल इनसे आता है और ये दिमाग के तमाम मैसेज पट्टों तक लेके जाते हैं। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब ये है कि ये सुरंग धीरे धीरे तंग होती जा रही है। अब सोचिए, अगर एक पाइप में पानी आराम से बह रहा हो और उस पाइप की ओर धीरे धीरे दबाया जाए, पानी का प्रेशर बढ़ता है, फ्लो डिस्टर्ब होता है और यही चीज स्पाइन में होती है। जगह कम होती है, नर्व्स पर प्रेशर बढ़ जाता है और नर्व प्रेशर सिर्फ पेन नहीं देता, नर्व प्रेशर नर्व को नुकसान पहुंचाता है जो अक्सर इरिवर्सिबल होता है। सबसे अहम बात यह है कि ये मसला एक दिन में पैदा नहीं होता, ये मसला साल साल के बाद पैदा होता है और अंदर ही अंदर स्पाइन को टाइट करता रहता है। जब अलामात शुरू होते हैं तो असल में बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ पेन था, अचानक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कैसे हो गई? सच ये है कि ये अचानक नहीं होता, हमें पता तब चलता है जब नर्व चीखना शुरू करती है। अब सवाल यह है कि आखिर लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस होता क्यों है? पाकिस्तान में बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद कोई झटका लग गया या एक दिन ज्यादा काम कर लिया इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सच ये है कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस एक स्लो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्पाइन के अंदर चीजें धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। पहले नंबर पर डिस्क्स जो हड्डियों के दरमियान कुशन का काम देती हैं, वक्त के साथ साथ वो फूलती हैं और बल्ज करती हैं। दूसरे नंबर पर लिगामेंट्स जो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं धीरे धीरे सख्त और मोटी होती जाती हैं और अंदर की जगह को कम कर देती हैं। तीसरे नंबर पर हड्डियों के जॉइंट्स जिन्हें हम फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा बोन बनने लग जाती है जिसकी वजह से हराम मगज की नाली और तंग हो जाती है। अब ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती, ये सालों का सफर होता है और यही वजह है कि पेशेंट जब कहता है डॉक्टर साहब पहले सिर्फ दर्द था अब अचानक वीकनेस आ गई है, तो असल में वीकनेस अचानक नहीं आती, वो नर्व प्रेशर का आखिरी अलार्म होता है। इसलिए लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस को सिर्फ पेन किलर या एक्सरसाइज का मसला समझना बहुत बड़ी गलती होती है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना बहुत जरूरी है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में शुरू में मरीज को कोई ज्यादा बड़े अलामात नहीं आते, धीरे धीरे वार्निंग साइंस आते हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान में इन वार्निंग्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आपको चलने पर कुछ कदम चलने के बाद पैर भारी लगने लगते हैं? क्या ऐसा होता है कि 5-10 मिनट चल लेते हैं उसके बाद टांगें बेजान फील होती हैं और आप जब बैठते हैं तो फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है? हाँ, एक बहुत अहम बात समझना बहुत जरूरी है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में शुरू में मरीज को कोई ज्यादा बड़े अलामात नहीं आते, धीरे धीरे वार्निंग साइंस आते हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान में इन वार्निंग्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आपको चलने पर कुछ कदम चलने के बाद पैर भारी लगने लगते हैं? क्या ऐसा होता है कि 5-10 मिनट चल लेते हैं उसके बाद टांगें बेजान फील होती हैं और आप जब बैठते हैं तो फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है? क्या खड़े होकर काम करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है लेकिन झुककर या बैठकर ये अलामत आपकी बेहतर हो जाती हैं? क्या पैरों में जलन, सुनपन, पिन्स और नीडल्स जैसी फीलिंग आती हैं जो पहले कभी नहीं होती थी? बहुत से मरीज मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब नमाज में खड़े रहना मुश्किल हो गया है लेकिन बैठ के नमाज पढ़ना बड़ा ईजी है। और अक्सर ये भी कहते हैं बस थोड़ा सा पेन है, उम्र का तकाजा होगा। यहीं पर मरीज से सबसे बड़ी गलती होती है। ये सिर्फ पेन नहीं होता, ये स्पाइनल नर्व्स का प्रेशर होता है। याद रखिए,
जब वॉकिंग डिस्टेंस कम होने लग जाए, जब सुनपन शुरू हो जाए, जब रिलीफ सिर्फ बैठने से आए, तो ये सिंपल बैक पेन नहीं होता। ये लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस के अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। अब आते हैं इस बात पर जिसने पाकिस्तान में लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस के मरीजों का बेड़ा गर्क किया हुआ है और इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये सोच के बस दवा और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दवा और फिजियोथेरेपी गलत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान में अक्सर किस चीज के लिए कब और कितनी देर ट्रीटमेंट करनी है ये फर्क ही नहीं करते। दवा और फिजियोथेरेपी का रोल होता है अर्ली स्टेज में और लिमिटेड टाइम के लिए। अगर एमआरआई में स्पाइनल कैनाल ऑलरेडी नैरो है, नर्व्स पर प्रेशर क्लियरली दिख रहा है और फिर भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलामात में कोई मीनिंगफुल चेंजेस नहीं आ रहे, आपने दवाई खा ली, फिजियोथेरेपी करा के देख ली, तो उसके बाद एक्सरसाइजेस और पेन किलर्स आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ टाइम को आर्जी तौर पर बाय करते हैं और उस वक्त में आपकी नस और ज्यादा दबाव में आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी से थोड़ा बेहतर लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से ब्लड फ्लो और मूवमेंट थोड़ी बेहतर हो जाती है, पेन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये सारा आर्जी होता है। एक चीज समझे प्लीज, रिलीफ और रिकवरी में फर्क को समझे। अगर हरामगज की नाली तंग होती जा रही हो तो सिर्फ मसाज और एक्सरसाइजेज उस तंगी को खुला नहीं कर सकते, और जब हम सिर्फ पेन को ट्रीट कर रहे होते हैं और जो उसकी एक्चुअल रूट कॉज है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस चुपचाप एडवांस स्टेज में चली जाती है। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, एमआरआई के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, 2 हफ्ते के अंदर मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो उस वक्त न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन बहुत जरूरी है। डिले करना ट्रीटमेंट नहीं होता, डिले करना एक खतरा होता है। अब हम एक ऐसी बात पर आते हैं जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन कहना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कमर और मोहरों का इलाज हर दूसरा बंदा कर रहा होता है। कोई इंजेक्शंस लगा रहा है बिना ये समझे कि नर्व्स किस लेवल पर दबी हुई हैं। कोई बार बार स्टेरॉइड्स दे रहा है बिना ये बताए कि ये नर्व को ठीक नहीं करते, सिर्फ आपकी अलामात को आर्जी तौर पर रिलीफ देते हैं। कोई हड्डी बिठाने का दावा करता है जबकि स्पाइनल स्टेनोसिस में कोई हड्डी हिलती ही नहीं, प्रॉब्लम अंदर के टनल की होती है। मसला ये नहीं है कि लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मसला ये है कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एमआरआई देखना काफी नहीं होता, उस एमआरआई को समझना भी जरूरी होता है और उसे समझना आना चाहिए। हर डिस्क बल्ज सर्जरी नहीं होता और हर पेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। इस डिसीजन के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वॉकिंग पैटर्न, वीकनेस, पेशाब और पखाने का कंट्रोल सबको जोड़कर पेशेंट इवैल्यूएट करके एमआरआई के साथ कोरिलेट करके डिसाइड करना होता है। जब यह डिसीजन उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो स्पाइन और नर्व के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेंड ही नहीं होते, तो ट्रीटमेंट अंधेपन में होता है। कभी अननेसेसरी डिले, कभी अननेसेसरी इंजेक्शंस और कभी इतनी देर के बाद रेफरल कि जब न्यूरोसर्जन के पास आता है मरीज तो उस वक्त पेशेंट के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं क्योंकि नर्व्स इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी होती हैं। मैं ये बात बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूं, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का गलत इलाज सिर्फ दर्द नहीं बढ़ाता, ये परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज का सबब भी बनता है। अब हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहां लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रहती, ये जिंदगी का रुख बदल देती है। जब स्पाइनल नर्व्स पर प्रेशर बहुत अरसे तक चलता रहे और नर्व डैमेज परमानेंट हो चुका हो, तो सबसे पहला नुकसान होता है कमजोरी। पहले एक पैर कमजोर होता है, फिर दूसरा पैर, चलना मुश्किल हो जाता है, मरीज पैर घसीट कर चलता है और फिर एक दिन मरीज चल ही नहीं पाता। इसके बाद आता है यूरिन कंट्रोल का मसला। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ब्लैडर कब भरा और कब खाली हुआ। फिर उसके बाद पखाने के कंट्रोल का मसला आता है कि पखाने पर कंट्रोल रहता ही नहीं है। ये सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि बहुत गहरा साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रॉमा भी होता है। और एक बात जो अक्सर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता लेकिन सच है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दों के अंदर मर्दाना कमजोरी, क्योंकि जो नर्व्स पैरों को कंट्रोल करती हैं वही नर्व्स सेक्सुअल फंक्शन का भी हिस्सा होती हैं। इस स्टेज पर पेशेंट सिर्फ पेशेंट नहीं रहता, उसे हर रोज किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है, चलने के लिए, बाथरूम के लिए, कपड़े बदलने के लिए और कभी कभी सिर्फ डिग्निटी बचाने के लिए। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि इस स्टेज पर जब पेशेंट न्यूरोसर्जन के पास आता है तो सर्जरी का मकसद
वापस नॉर्मल बनाना नहीं होता। सर्जरी सिर्फ इतना कर सकती है कि जो नुकसान हो चुका है वो और आगे ना बढ़े। इसलिए हम कहते हैं कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का सबसे महंगा इलाज वो होता है जो बहुत देर से किया जाए। पेन का खत्म होना हमेशा अच्छा साइन नहीं होता। वीकनेस और ब्लैडर सिम्टम्स इरिवर्सिबल स्टेज के सिग्नल होते हैं। इस स्टेज पर सर्जरी रिकवरी नहीं, डैमेज कंट्रोल का काम करती है। एक बात बहुत ऑनेस्टली समझना जरूरी है, पाकिस्तान में हेल्थ केयर का सिस्टम उन मुल्कों जैसा नहीं है जहां इंश्योरेंस हर चीज को कवर कर लेती है। यहाँ अगर स्पाइन का मसला बढ़ता जाता है तो इलाज का बिल भी बढ़ता जाता है और वो बिल मरीज ने खुद पे करना होता है। शुरू के स्टेज में लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का डिसीजन क्लियर होता है, या तो लिमिटेड कंजर्वेटिव केयर या वक्त पर ऑपरेशन। लेकिन जब सालों तक गलत ट्रीटमेंट चलती रहे और मरीज लेट स्टेज में आए, सिर्फ सर्जरी का खर्च नहीं रहता इस स्टेज पर, हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है, आईसीयू स्टे का रिस्क होता है, फिजियोथेरेपी लंबी होती है, कभी कभी परमानेंट कैथेटर, डायपर्स, स्पेशल बेड और व्हीलचेयर की जरूरत भी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी कॉस्ट जो कि कोई काउंट ही नहीं करता, लॉस ऑफ इनकम। मरीज का काम बंद, घर का सिस्टम डिस्टर्ब और अक्सर एक हेल्दी कमाने वाला शख्स लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट बन जाता है। बहुत से मरीज जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब पैसे भी खत्म हो गए हैं और अब इलाज नहीं करा सकते। और ये सुनकर तकलीफ होती है, क्योंकि अगर यही डिसीजन सही वक्त पर लिया जाता तो ना बीमारी इतनी बढ़ती और ना इलाज इतना महंगा होता। पाकिस्तान में सबसे महंगी चीज गलत और डिलेड ट्रीटमेंट होती है। इसलिए स्पाइन के मामले में सस्ती और गलत एडवाइस लेने का मतलब होता है फ्यूचर को गिरवी रख देना। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि आखिर कब न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एमआरआई है और उस एमआरआई में लिखा है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, कैनाल नैरोइंग या नर्व कंप्रेशन, तो ये सिर्फ रिपोर्ट देखकर दवाई खाते रहना एक बेवकूफ़ी है। पहला रूल याद रखिए, अगर एमआरआई एबनॉर्मल है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलामात में क्लियर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन जरूरी है। दूसरा रूल, अगर पेन के साथ साथ पैर में कमजोरी आ रही है, चलने में दुश्वारी आ रही है, मरीज चलते चलते गिर जाता है या सुनपन बढ़ता जा रहा है तो वेट करना खतरनाक है। तीसरा और सबसे सीरियस रूल, अगर यूरिन या बाउल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हल्की सी ही क्यों ना हो, तो ये इमरजेंसी है। इस स्टेज पर फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस या देखते हैं वाला अप्रोच नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं यहाँ एक बात बहुत वाजे कहना चाहता हूँ, न्यूरोसर्जन के पास जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि सर्जरी ही होनी है। न्यूरोसर्जन का काम होता है ये डिसाइड करना कि सर्जरी चाहिए भी या नहीं। कभी कभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं, दवाई देते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं और जब जरूरत होती है तभी सर्जरी रिकमेंड होती है। लेकिन जब डिसीजन लेट हो जाए तो ऑप्शंस खुद ब खुद कम होते जाते हैं। इसलिए स्पाइन के मामले में सबसे सेफ अप्रोच ये है कि अर्ली ओपिनियन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन और अननेसेसरी डिले से परहेज। पाकिस्तान में ना एक बहुत कॉमन डर होता है, न्यूरोसर्जन के पास गए तो सर्जरी ही लिख देंगे। इस गलतफहमी की वजह से बहुत सारे मरीज सही वक्त पर ओपिनियन लेना ही अवॉइड कर देते हैं। सच ये है कि न्यूरोसर्जन का काम सर्जरी करना नहीं, डिसीजन लेना होता है कि आया ऑपरेशन से फायदा होगा या नहीं। जब एक न्यूरोसर्जन लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के मरीज को देखता है तो वो सिर्फ एमआरआई नहीं देखता, वो ये पूछता है कि आप कितना चल सकते हैं, पेन किस वक्त बढ़ता है, बैठने से रिलीफ होता है या नहीं, पैर में वीकनेस है या सिर्फ पेन, क्या पेशाब और पखाने का कंट्रोल ठीक है या नहीं। फिर एमआरआई को मरीज की अलामात के साथ मैच किया जाता है, क्योंकि हर एमआरआई फाइंडिंग सर्जरी का मतलब नहीं होती और हर पेन डिले का बहाना नहीं होती। अक्सर केसेस में न्यूरोसर्जन खुद कहता है अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे क्लोजली फॉलो करेंगे। लेकिन जब नर्व डैमेज के साइंस होते हैं जैसे वीकनेस, वॉकिंग फेलियर या ब्लैडर सिम्टम्स, तो न्यूरोसर्जन डिले नहीं करता, क्योंकि इस स्टेज पर डिसीजन लेट हो जाए तो सर्जरी का फायदा भी कम हो जाता है। इसलिए न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन का मतलब सिर्फ ये होता है कि सर्जरी को अवॉइड करना जब जरूरी हो तब अवॉइड किया जाए और जब नेसेसरी हो तब सर्जरी प्लान की जाए ताकि नुकसान ना हो।
और ये बैलेंस सिर्फ ट्रेन्ड स्पाइन और नर्व स्पेशलिस्ट ही ठीक तरीके से कर सकता है। अब एक और गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में स्पाइन सर्जरी का लेवल इंटरनेशनल जैसा नहीं है। ये बात शायद आज से 20 साल पहले तक सही होती, आज बिल्कुल भी नहीं सही। आज पाकिस्तान के मेजर न्यूरोसर्जिकल सेंटर्स में वही माइक्रोस्कोप्स, वही हाई डेफिनेशन इमेजिंग, वही मिनिमली इन्वेसिव इक्विपमेंट्स और वही एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं जो यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट के सेंटर्स में होते हैं। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए आज हम ब्लाइंड सर्जरी नहीं करते। माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, इनके जरिए नर्व्स को देखकर प्रेशर को प्रिसाइजली रिलीव किया जाता है। जितनी जगह खोलनी होती है उतनी ही खोली जाती है, ना ज्यादा ना कम। इसका फायदा ये होता है कि मसल डैमेज कम से कम होता है, ब्लड लॉस कम से कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है और मरीज जल्दी अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो आउटकम्स इंटरनेशनल डाटा के बिल्कुल कंपेरेबल होते हैं। मसला फैसिलिटीज का नहीं होता, मसला होता है लेट डिसीजन का। जब पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है तो नर्व ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, तो चाहे सर्जरी पाकिस्तान में हो या बाहर, रिजल्ट्स पर लिमिटेड ही रहते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में स्पाइन सर्जरी मुमकिन ही नहीं बल्कि इफेक्टिव भी है, बस सही वक्त पर सही जगह होनी चाहिए। अब इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता समझ लें। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में रिजल्ट का फैसला सर्जरी बाद में करती है, लेकिन रिजल्ट की बुनियाद डिसीजन का वक्त रखता है। जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है, जब पेन है लेकिन नर्व जिंदा है, जब वीकनेस शुरू नहीं हुई, जब ब्लैडर और बाउल बिल्कुल ठीक हैं, तो ट्रीटमेंट की ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। कभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सही प्लान काम कर जाता है, कभी छोटी टारगेटेड सर्जरी पेशेंट को वापस नॉर्मल लाइफ में ले आती है। इस स्टेज पर नर्व रिकवर कर सकती है क्योंकि वो डैमेज नहीं सिर्फ प्रेशर में होती है। लेकिन जब पेशेंट लेट स्टेज में आता है, जब वीकनेस आ चुकी हो, चलना मुश्किल हो गया हो या ब्लैडर का कंट्रोल डिस्टर्ब हो चुका हो, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस खुद ब खुद लिमिटेड हो जाते हैं। सर्जरी फिर भी की जाती है लेकिन एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती हैं। उस वक्त हम कहते हैं हम और बिगड़ने से तो रोक सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो पूरा वापस नहीं आ सकता। और ये बात सुनना पेशेंट और फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का सबसे बेहतर इलाज सही वक्त पर सही डिसीजन है। सर्जरी का नाम डर का सबब नहीं होना चाहिए, डिले का नाम डर का सबब होना चाहिए। अब इस पूरी वीडियो का एक सिंपल सा नतीजा समझ लीजिए। हर कमर का दर्द सिंपल नहीं होता और हर पेन का इलाज सिर्फ दवा, एक्सरसाइज या इंजेक्शन नहीं होते। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर सही वक्त पर समझ ना आए तो दर्द से शुरू होकर डिसेबिलिटी पर खत्म होती है। पाकिस्तान में हम अक्सर ये सोचकर डिले कर देते हैं कि शायद ठीक हो जाए, शायद सर्जरी से बच जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि सर्जरी से बचने की कोशिश में हम अक्सर माजूरी की तरफ चले जाते हैं। अगर एमआरआई एबनॉर्मल है, अगर चलने की कैपेसिटी कम हो रही है, अगर पैर सुन या कमजोर हो रहे हैं, तो इसे इग्नोर करना हिम्मत नहीं, रिस्क होता है। और ये बात याद रखिए, न्यूरोसर्जन के पास जाना सर्जरी का फैसला नहीं होता, ये अपनी जिंदगी का इन्फॉर्म्ड फैसला होता है। स्पाइन के मामले में सबसे महंगी गलती गलत वक्त पर की गई होती है और सबसे बेहतर फैसला वो होता है जो सही वक्त पर लिया जाए। आखिरी बात जो मैं आपसे इस वक्त एज अ डॉक्टर नहीं, एक इंसान के तौर पर करना चाहता हूँ, अगर आप खुद या आपके घर का कोई कमर और पैर के दर्द से गुजर रहा है, अगर एमआरआई में लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस लिखा है और फिर भी सिर्फ दवा, इंजेक्शंस या फिजियोथेरेपी पर ही टाइम गुजारा जा रहा है, तो प्लीज रुक कर जरा सोचिए। न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लेना सर्जरी का फैसला नहीं होता, ये सिर्फ इतना होता है कि आपको ये पता चल जाए कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं और आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर सर्जरी अवॉइड हो सकती होगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल न्यूरोसर्जन सबसे पहले उसी की कोशिश करेगा, और अगर सर्जरी का वक्त आ चुका होगा तो उसे डिले करना अपनी स्पाइन और नर्व्स के साथ नाइंसाफी होती है। पाकिस्तान में आज न्यूरोसर्जरी अवेलेबल है, एडवांस्ड है और सही वक्त पर की जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए डिसीजन अंधेरे में ना करें, सवाल पूछें, ओपिनियन लें, अपनी एमआरआई को समझें, क्योंकि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में सबसे बड़ी ताकत मालूमात होती है और सबसे बड़ी गलती डिले करना। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो सिर्फ लाइक करके ना छोड़ें, बल्कि इसको शेयर करें। शायद आपके एक शेयर किसी को जिंदगी भर की डिसेबिलिटी से बचा ले।